Thank you, Uncle, for the good morning. Yeah. So we were considering John chapter 1, the golden verses which are there in the first chapter of the Gospel according to John as part of our New Testament survey. और हम लोग जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय अध्ययन कर रहे थे। वो जो पहला अध्याय है, सुनहरे अक्षरों से व सुनहरे पदों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। So do you know, I'll ask you a few questions before I start. Tell me a gospel which was written to a person. और मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा एक सुसमाचार का नाम बताइए जो सुसमाचार की एक व्यक्ति को लिखी गई है। You're all good students, so please answer me. फिलोमोन। आप सुसमाचार सुसमाचार अच्छा अच्छा सुसमाचार। You know, somebody I'll give you a clue. It starts with T. मैं shall I tell? No, you cannot answer. You are a good student. You are a part of the teacher department. Yeah, so I am asking which gospel is written to an individual. I gave the clue. It starts with T. T for teacup. और आप लोगों को मैं पहले से ही बताया हूं कि कौन सी ऐसी सुसमाचार है। वो सुसमाचार कि एक व्यक्ति को लिखी गई है और वो जो शुरुआती अक्षर है टी से शुरू होता है। I will ask my auntie now if you don't answer. Theophilus. Yes. Yeah, which gospel? Luke's gospel. Yes, Luke. Yeah, Lucas. Yeah. So here in John, we know that it was written to the Greeks and the Gentiles. So that we considered in the last class. और हम जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार जो है एक व्यक्ति को लिखी गई थी। और पिछले जो हमारे जो अध्ययन थी उस अध्ययन में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर रहे थे। वो यूहन्ना रचित सुसमाचार हम देखते हैं कि ग्रीक लोगों के लिए अथवा अन्य जातियों के लिए ये जो पुस्तक लिखी गई है। We also saw about the divinity of the Lord Jesus Christ, which is expressed by John, and the verses on the fatherhood of God. और हम लोगों ने इस बात को भी अध्ययन किए थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो दैविकता व ईश्वरता को हम लोगों ने देखा था और उसके साथ साथ हम लोग जो परमेश्वर की एक पिता होने की जो पितृत्व कहते हैं उस बातों को भी हम लोगों ने चर्चा किया था। Now today let's just see about the 4 gospels. So I asked a question to whom it was written. So we have every gospel written to a special set of people. और मैंने जैसे कि एक सवाल आप लोगों को पूछा था कि जो कौन सा सुसमाचार किसको लिखा गया था, तो हर एक जो सुसमाचार है हर एक व्यक्तियों को व हर एक प्रकार के लोगों को ये सुसमाचार लिखी गई थी। So in Matthew we see the line of the tribe of Judah being expressly put forward as Jesus as a king. और मत्ती रचित सुसमाचार में जो सिंह है व यहूदा का जो यहूदा गोत्र का सिंह के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मत्ती रचित सुसमाचार में चित्रण किया गया है। So he is portraying as the king. So हम लोग देखते हैं कि मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में चित्रित करते हैं। And the emphasis of Matthew is on righteousness. और मत्ती का जो मुख्य जो प्रभाव मुख्य उद्देश्य जो है हम लोग देखते हैं कि धार्मिकता को बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। When you come to Matthew, we see the animal which is the ox, which is being portrayed, and we see that Jesus is portrayed as a servant. जब हम मार्क रचित सुसमाचार की ओर आते हैं तो हम देखते हैं
कि वहां पर एक ऐसी जानवर का नाम लिया गया है, बताया गया है, वो है बैल, अथवा प्रभु यीशु मसीह को एक दास के रूप में वहां पर चित्रित किया गया है। And the emphasis here is on his miracles, his strength and action. और यहाँ पर मुख्य बातों को ध्यान दिया गया है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म और उसके साथ साथ उनके कर्मों को ध्यान केंद्रित किया गया है। When you come to Luke, we see Jesus being portrayed as a great physician, and it is not a lion or an ox, but as a man. जब हम लूका रचित सुसमाचार की ओर आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को एक जो है मुख्य चिकित्सक के रूप में हम लोग देख सकते हैं, और वहां पर कोई जो है जानवर या फिर और कोई विषय नहीं, और कोई ऐसी चित्रण नहीं किया गया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। So his humanity, wisdom and mercy is being portrayed by Luke. और लूका के जरिए जो है प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व, उनकी बुद्धि और जो करुणा है, उसके विषय में यहाँ पर जो है ध्यान दिया गया है। When we come to John, we see that Jesus is portrayed as the divine Son of God, and the creature which is associated with this gospel is the eagle. और हम लोग देखते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर की ईश्वरत्व के रूप में जो है वहां पर बताया गया है, और प्रभु यीशु मसीह को एक उकाब के नाई वहां पर चित्रित किया गया है। And we also see Jesus being portrayed as the living bread which came down from heaven and the embodiment of all wisdom. और हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह को जो जीवंत रोटी के रूप में चित्रित किया गया है, जो रोटी की स्वर्ग से इस धरती पर उतर करके आया, और प्रभु यीशु मसीह को जो हर तरह का बुद्धि और ज्ञान जो है प्रभु यीशु मसीह में वास करता है, इस रूप में यहाँ पर मुख्य विषय को केंद्रित किया गया है। Unlike the lion, ox, and man, the eagle is a creature which goes up into the skies. It is in the heavens, like it is always much above the terrestrial earth. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि उकाब जो है क्या करता है ना, मनुष्य जो है ये सिंह या फिर बैल के समान नहीं है, वो आकाश में जो है पक्षी जो है वो उड़ता है, और वो चारों तरफ क्या हो रहा है उस सभी चीजों को वो देखने वाला एक उकाब पक्षी होता है। Now we see Matthew, we can call it the royal gospel. और हम लोग देखते हैं कि मत्ती को एक राजकीय सुसमाचार के रूप में बोल सकते हैं। Mark can be known as the essential gospel. A lot of miracles, everything is portrayed by Mark, essential gospel. और मार्कुस को जो है बहुत जरूरी सुसमाचार के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे आश्चर्य कर्म को वो वहां पर बताते हैं। We can term Luke as a universal gospel. और लूका को हम लोग जो है सार्वभौमिक सुसमाचार के रूप में हम देख सकते हैं। And John is the precious gospel. लेकिन यूहन्ना को हम लोग देखते हैं बहुमूल्य सुसमाचार के रूप में हम देख सकते हैं। So in that context, let us go and continue our study, which is from the third verse 3 of chapter 1. He was the creator of all things. और हम लोग आइए वो सब कुछ हमारा मन में रखते हुए आइए पहला अध्याय का तीसरा पद की ओर हम लोग चलते हैं, जो जिन्होंने की सब कुछ सृष्टि किया था। Yeah, please read, brother. Please read. Thank you. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। Yeah, so he was the agent through which all things were made.
और प्रभु यीशु मसीह एक माध्यम थे, उसी माध्यम के जरिए है सब कुछ जो है सृष्टि हुआ। Men, animals, birds, light, you name it. Whatever the gold, the silver, nobody made anything. It's all which was created by Jesus Christ. और मेरे प्यारो, अब देखिए, मनुष्य हो गया, पशु पक्षी और जो है जानवर और जो है उजियाला, सोना चांदी, कुछ भी हो, ये सब कुछ जो है इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए सब कुछ सृष्टि हुई। So in the beginning, only two things existed. One was God, and the second was matter. और मेरे प्यारो, आप देखिए कि जब सृष्टि था, सृष्टि से पहले दो चीज की अस्तित्व थी, एक है अंधकार और दूसरा है जो उसकी वस्तु व कुछ चीज जो है वहां पर थी। So one was God, and second was matter. और सबसे पहली बात को हम लोग देखते हैं, वो है सबसे पहला परमेश्वर की अस्तित्व था और दूसरा जो है वो वस्तु की अस्तित्व थी। So men believed that the world, was evil, and an evil God had created. Some people think like that. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जो है ये जो धरती है व ये जो दुनिया है वो पूरा के पूरा दुष्टता है, पाप से भरा हुआ है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ये पाप को ही बनाया है। So what does Paul say in Colossians 1:16? Paul says, "For in him all things were created in heaven and on earth." और पौलुस क्या कहते हैं कोलोसियों का पत्री में हम लोग देखते हैं कि जो है स्वर्ग में जो कुछ भी है और धरती पर जो कुछ भी है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसके लिए ही बनाया गया है। All the things were created through him and for him. और सब कुछ जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचा गया और उसी के लिए ही रचा गया है। Just turn to Hebrews 1 and 2. आइए इब्रानियों का पत्री उसका पहला अध्याय दूसरा पद की ओर चलते हैं। The Hebrew writer speaks about the Son, S-O-N, through whom also God created the world. और इब्रानी का जो लिखने वाले व्यक्ति हैं, जो लेखक है, वो कहते हैं कि जो पुत्र है उन्होंने लिखा है। पढ़ना इन दिनों में अंत में हमने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। So thank you, brother. Christianity or the followers of Jesus Christ always believed in what is creation out of nothing. और मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की जो सृष्टि है व ये जो मसीह जगत है, हर समय यही विश्वास करता है कि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ रचा गया है। So Christianity always believed that this is God's world. और मसीह जगत हर समय यही बात को यकीन करते हुए आ रहा है कि ये दुनिया परमेश्वर का है। And the second point, when we come to verse 4, we see that in him was all life, and the life was the light of men. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ही वो जो है ज्योति था, वो ज्योति संसार के लोगों के लिए जीवन था। We know about a nurse in the many years back. Her name was Florence Nightingale. और एक जो है नर्स, एक सिस्टर के बारे में हम लोगों ने सब जानते हैं, सुना है। वो नर्स के बारे में हम लोग यदि बताएं तो फिर उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। Nightingale, her name was Florence Nightingale, and where she was working as a nurse, she always in the picture is she seen with a lantern walking around the patients and serving them in the night. और वो जो बहन थी, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहन थी,
वो क्या करती थी, हाथों में जो है एक लंठन को पकड़ करके, है ना, लालटीन को पकड़ करके वो क्या करती थी ना, जो मरीज है उनके चारों ओर वो घूमते रहती और उनकी इलाज करती थी। For those hopeless patients who were in pain, who needed some help, some way or the other, there was, when they saw this light coming towards them, their hearts were filled with so much of gratitude and love. और मेरे प्यारो, क्या होता था ना, बहुत ही दुख और निराशा में जो मरीज लोग वहां पर पड़े हुए रहते थे, उस वक्त जब जो है इस लालटीन को वो लोग देखते थे कि उनके करीब आ रहा है, उनको बहुत तसल्ली होता था और फिर बहुत खुश हो जाते थे वे लोग इस लालटीन को देखकर। So I will show you a picture. I'm not sure. I'll just show it like this. So Florence Nightingale is with the light. और यहाँ पर आप एक चित्र को देख सकते हैं, वो जो बहन है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक लालटीन के साथ वो जाते रहती थी। So in him was life, and the life was the light of men. और प्रभु यीशु मसीह में वो जीवन था और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। So in this verse, there are two important things which we have to consider. One is life, second is light. और मेरे प्यारो, ये जो पद है, इस पद में बहुत मुख्य दो विषय को हम लोग देख सकते हैं। वो क्या है? एक तो जीवन है, दूसरा है ज्योति। So the fourth gospel, John's gospel, begins and ends with life. और जो चौथा जो सुसमाचार है, वो कैसे शुरू होता है ना, जीवन के जरिए शुरू होता है, जीवन में अंत होता है। Just read 20 and 31 of John, please. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 31वां पद पढ़ ले। And one of you read 5 and 40. एक और भाई पढ़ ले 5 और 5 अध्याय 40। परंतु Yeah. आवाज आ रही? Yes. परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन पाओ, have life. यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि तुम जीवन पाओ। And second verse 5:40. दूसरा एक पद पढ़ेंगे 5 का 40। यूहन्ना, हाँ। And another brother read 10:10. फिर भी 5 का 40। पाने के लिए और मेरे पास आना नहीं चाहते। So they may have life. They have to come to him so that they may have life. John 10:10, please. एक और पद पढ़ ले यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। It is not like a withered plant. It is like a plant watered and flowering and having fruits. So that is life abundant. और मेरे प्यारो, एक ऐसा एक पेड़ नहीं है जो है वहां पर सिर्फ एंड सिर्फ पेड़ हो, लेकिन वह सब पर फूल और फल से पूरा भरे हुए हैं और वो भरा हुआ पेड़ है। So what is life? Life is the opposite of destruction, opposite of condemnation, and opposite of death. Opposite of destruction, condemnation, and death. और जो है जीवन क्या है? जीवन की जो विपरीत विलंब शब्द को हम लोग देखें तो जो है जीवन का जो है दूसरी ओर विलंब शब्द को देखें तो फिर वो है नष्ट हो जाना, मौत हो जाना, और फिर थर्ड वन इज death. First is destruction, condemnation, and death. और भ्रष्ट हो जाना इस बात को दर्शाता है। Trust me, brother. Destruction I is already first one. done. Condemnation, and third is death. और पहली बात को हम लोग देखें तो जो है उसको हम लोग नष्ट होने की बातों को देख सकते हैं, दूसरा भ्रष्ट होने की बातों को देख सकते हैं, तीसरा जो है मौत को दर्शाता है।
Yes, brother. So the most popular verse is John 3:16. The Son of Man has come, God has sent him, so that who believes will not perish, but have what life? Eternal life. और मेरे प्यारो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में हम लोग इस बात को देख सकते हैं, जो कोई उस जो है पुत्र के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके ऊपर उसको क्या मिलती है, कौन सी जीवन मिलती है? वो है अनंत जीवन मिलता है। John 5:24 says, the man who hears and believes has eternal life and will not come into judgment. और मेरे प्यारो, 5वां अध्याय में हम लोग इस बात को देखते हैं, जो व्यक्ति की यीशु मसीह को विश्वास करता है, वचन को सुन करके यकीन करता है, मान लेता है, उस व्यक्ति को जो है जीवन मिलती है। और हम लोग देखते हैं उसको कभी न्याय नहीं होती, उसकी कभी जो है दंड नहीं होता। Jesus is the one person who can make life worth the living and in whose company, there is no death. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है, वो व्यक्ति के हर एक व्यक्ति को जीवन दे सकता है, और उसी के झुंड में, उसी के साथ यदि चलेंगे तो वहां पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। John 6:40 says, Father sent Jesus that everyone who sees him and believes in him should have life. John 6:40. और जो है यूहन्ना 6:40 में हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ओर देखता है, विश्वास करता है, उस व्यक्ति जो है अनंत जीवन पाता है। Then we must now ask the question, what this life is? और आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, ये जीवन ही क्या है? What is eternal life? Is it just a life? ये अनंत जीवन क्या है? ये एक साधारण जीवन है क्या? So our life, which is lasting forever, should be having a certain quality of life. Otherwise, if somebody is having a disease and for 150 years he lives, it is like, he'll pray 100 times, Lord take me, because he cannot suffer. अब देखिए, एक जीवन जो है, कैसा जीवन जीना है? एक क्वालिटी की जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है। अब मान के चलो कि किसी को जो है कोई बीमारी है, वो बीमारी हो करके यदि वो 150 साल भी जिएगा तो उसका जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो हर बार यही दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु में जीवन रह के क्या फायदा, प्लीज मेरे जीवन को तुम उठा लो। So just imagine, what a quality of life is awaiting you in the future. Just imagine if the street is of gold and you have, the fellowship with God, what more you want? और आप एक बात को सोच करके देखिए, ये जो जस्ट चिंता करिए मेरे प्यारो, कि आप जो है आने वाला भविष्य में आपको एक ऐसा जीवन मिलने वाला है। वो जीवन क्या है जानते हैं? कि जो है वहां के जो रास्ताएं हैं, वहां की जो सड़क है, वो सोने से भरा होगा। परमेश्वर के साथ जो है हर समय आपकी जो है संबंध होगा। ऐसा जीवन आप व्यतीत करने वाले हैं। वो जीवन को आप जो है सोच करके देखिए। So he who believes in the Son has eternal life. That's what we read in 3:36 of John. और यूहन्ना 3:36वां पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, जो व्यक्ति उस पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, उसको जीवन व अनंत जीवन मिलता है। So what does John mean that you should believe? That means we should be convinced that Jesus is really and truly the Son of God. और मेरे प्यारो, यूहन्ना किस बात को बताना चाहते हैं? यूहन्ना इस बात को बताना चाहते हैं कि आओ हम उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। So we'll come to the next word. So first one was life. Second word is light. और पहला बात को हम लोग देखा, जीवन की बात। दूसरा पद क्या है? दूसरा शब्द क्या है? वो है ज्योति। So this light, that word light, is coming in John's gospel, how many times? 21 times. और ये जो ज्योति है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कितने बार आता है जानते हैं? ये शब्द जो है 21 बार यहाँ पर बताया गया है। Quickly, 8, 12 and 9, 5. Somebody can read quickly. We don't have time. So faster the better. और 8 का 12 कोई भाई पढ़ लीजिए, और 9 का 5। 8 का 12।
तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। So he is the light of the world. 9:5 also. 9 का 5 भी पढ़ लीजिए। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। And now 11:10. 11 का 10। परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। And 12:36. So that they can become children of light. That transformation from darkness to light. 12:36. 12 का 36 भी पढ़ ले। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। You know, when somebody calls you, you are a really blessed person. You are living in the light of the Lord Jesus Christ. That something is something which is very, very special to you. और मेरे प्यारे, कोई व्यक्ति यदि आपको बुलाता है तो जो है कहता है तुम तो बहुत अनोखे व्यक्ति हो और आप प्रभु यीशु मसीह के उस प्रकाश में, प्रभु यीशु मसीह की उस ज्योति में चलते हो, उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत ही खुशनसीब महसूस होगा। So the light which Jesus brings puts to flight or removes the chaos which is in you. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जो ज्योति है, वो ज्योति क्या करता है ना, आपके जीवन में जो कुछ भी अंधकार है, जो कुछ भी जो द्वंद से आप भरे हुए हैं, भ्रष्ट से भरे हुए हैं, वो सब कुछ को दूर कर देता है। What was the second thing God said? It should be, and it became in this world. First was in the beginning, God created the heavens and the earth. Number 2, in verse 3 of Genesis chapter 1, we read that, let there be light. और हम लोग देखते हैं दो चीजें प्रभु व परमेश्वर ने क्या किया। सबसे पहली बात को हम लोग देखते हैं जो है आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 3 पद में, और वहां पर ज्योति हो गया। And just imagine the earth was null and without form, void. It was like it's like some place where nobody would like to even go there. और ऐसा था कि उसका कोई रूप रेखा कुछ भी नहीं था, ऐसा होकर के धरती पड़ा हुआ था, वहां पर कोई जाना भी नहीं चाहता होगा। So slowly God's action in creation started. He started by sending light. और प्रभु व परमेश्वर का जो कार्य कैसे शुरू हुआ? परमेश्वर की कार्य जो है उस प्रकाश को भेज करके, उस ज्योति को भेज करके शुरू किया। John 1:5. Let's see what the Lord Jesus Christ is to this world. और आइए यूहन्ना 1:5 पढ़ ले। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए क्या है? यह है एक 1:5. और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। So left to ourselves, we can be in the darkness of our fears. और मेरे प्यारो, एक बात को आप सोच करके देखिए, आप और मैं कैसी जगह में होंगे? उस अंधकार में, उसके भय में हम लोग छुपे हुए होंगे। When Jesus comes into your life, light comes. और मेरे प्यारो, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाते हैं, उसी समय प्रकाश आता है। I've seen many pictures of the Lord's people before they were in darkness. See the photograph, and then today they are in Christ. See the light on their faces. और मेरे प्यारो, बहुत सारे लोगों का जो फोटोस मैंने देखी है, चित्र को मैंने देखा है, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले उनका जो फोटोग्राफ है, मैंने उस बात को देखा। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उनकी फोटोग्राफ को देखी, उनका जो परिवर्तन, आप जो है उनका चेहरा को देखो, पूरा रूप बदल गया होगा। You know what is the oldest fear? आप जानते हैं सबसे पुराना भय क्या है?
you think about yourself and see which was your oldest fear when you were a small kid. और आप जब आप ये याद करके देखिए, जब आप बच्चे थे, बचपन में आपको कौन सी बातों की डर लगती थी? Can somebody answer? Just to कोई check if जवाब everybody is दे- listening. कोई सुन रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए हम पूछ रहे हैं कि आपका बचपन में कौन सी बातों को डर लगता था? अंधकार से ब्रदर, अंधकार Ah, से। okay, right. You are on the spot, brother Bobby. See when you are a kid, you know, if somebody asks you to go into the darkness, there is fear. और आप देखिए, बचपन की बातों को देखिए, कोई व्यक्ति यदि अंधेरा में भेज रहा था व भेजता है, उस वक्त आपको किस बात की डर लगती है? उसको अंधकार को देख करके आपको डर लग जाता है। Just imagine somebody puts a torchlight into his hand and then you say go, he'll go. First he gets a torchlight to operate, and second he can see where he's going. So the fear is removed by light. और मेरे प्यारो, इस बात को आप देख करके देखिए कि कोई व्यक्ति यदि उसके हाथ में एक टॉर्च दे देता है, सबसे पहले तो टॉर्च खेलने के लिए मिल जाती है, दूसरा वो लाइट ऑन करने के बाद जो है उसके मन में जो कुछ भी शंका और जो है डर था, सब कुछ दूर हो गया। So just imagine a child who is going to a new house and sleeping in that strange house. आप एक बात याद करके देखिए, एक छोटा बच्चा यदि नया घर में जा करके सोने के लिए उसको बोला जाता है और सोने के लिए गया हो, and the lady of the house thought that he'll be afraid of the dark, so she said like you can leave the light on, thinking that the boy was afraid. और जो है उस घर की जो स्त्री क्या बोलेगी कि जो है आप जो है लाइट को ऑन करके रख लेना, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, ये डर जाएगा करके वो यही काम करती है कि लाइट ऑन करके रखना। But that boy said, don't worry, I am not afraid of the dark because it is God's dark. और वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये परमेश्वर की अंधकार है, मैं नहीं डरता। So with Jesus, the night is light about us as the day. और मेरे प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हम हैं, उस अंधकार की रात भी आपके और मेरे लिए दिन के बराबर है। So the third quality about light is the light which Jesus brings is a revealing light. It reveals. और तीसरा जो ज्योति है, वो ज्योति क्या करता है? दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है, उन्मुक्त करता है। So first we saw that it removes chaos, second we saw that it removes fear, and the third one we saw that it reveals. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या करता है वो ज्योति? ना जो कुछ भी जो कंफ्यूजन है, केओस है, द्वंद से पड़ा हुआ है, वो सब कुछ को दूर करता है। दूसरा सेकेंड वन इज, The second one is fear. और भय को दूर करता है, और तीसरा प्रदर्शित करता है। Now turn to John chapter 3 verse 19 and 20. It explains how Jesus brings a revealing light in our lives. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 19 और 20 पद की ओर जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो ज्योति है कैसे प्रकाशित करता है। यूहन्ना 3 अध्याय 19 and 20. 19 और 20. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। Thank you, brother. The light which Jesus brings is something which shows things as they are. और मेरे प्यारो, जो प्रभु यीशु मसीह का जो ज्योति है, प्रकाश है, वो क्या करता है ना, अंधकार में जो कुछ वस्तुएं हैं जैसा वो दिखता है ऐसा ही प्रदर्शित करता है। So there is an old tract which says Tambi's heart. एक ऐसी कहावत है, वो ये कहता है कि
तंबी No, का there's दिल a tract. There's a tract which is called Tambi's heart. Tambi, the heart of Tambi. Tambi is a और name. यस जो है वहां पर एक ऐसी ट्रैक्ट है ऐसी एक गाना है, वहां पर ऐसा कहता है कि तंबी का हृदय के रूप में बताया गया है। So earlier, Tambi's heart was full of snakes, like bears, tigers, lions. His heart was like full of bad things. जो है इस हिंदी में राजू का दिल है। हाँ, okay. तो हिंदी भाषा में हम लोग देखें तो एक ऐसा चित्र है जहां पर राजू का हृदय के रूप में वहां पर एक ऐसा ट्रैक्ट है जो एक पर्ची है। So in that, you tell what was in his heart first. You can tell. You have read that. तो जो है उस दिल में बहुत सारे ऐसे विषय हैं। वो कौन कौन सी विषय है, कौन कौन सी बातें हैं? उसके अंदर मोर है। सिस्टर कमलजीत आपका वॉइस और डी सिल्वरज अंकल आपका वॉइस भी खुला है, आप म्यूट करें। विषय को ही म्यूट कर सकते हैं आप। ब्रिजेश या Continue. ओके ऑलराइट। सो हम लोग इस बात को देखते हैं कि वह उस दिल के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जैसे कि सांप का दिल है और सांप है उसके अंदर, मोर है उसके अंदर, शेर है उसके अंदर, और फिर हम लोग देखते हैं कि कछुआ है उसके अंदर, हाँ, मेढक है उसके अंदर। यस अंकल। Yeah, continue, please. Yes, You're I muted. told. Yeah. Continue. Okay. So now you tell what is in the heart after the light of the Lord Jesus Christ came into his heart. और अभी हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के अंदर आते हैं, तो उस दिल में क्या क्या होता है? So all the things which were so bad is removed, and there's a glorious light which has entered into the heart, so that from today onwards there are no bad things. It is the loveliness and the beauty of Jesus which is going to be seen in him. और मेरे प्यारो, हम लोग क्या देख सकते हैं? हम देखते हैं कि जो गंदी चीज है वो दूर हो जाने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जो है उस व्यक्ति के दिल में आ जाता है। अभी वो गंदगी सब कुछ दूर हो चुका है। Everything is revealed to you that your life is so bad that Jesus often drives us to God by revealing what is the true state of our heart, and it is cleansed by the blood of the Lamb, and then you can go to God the Father through Jesus Christ the Son. मेरे प्यारो, जो गंदगी पहले थी वो गंदगी जो है प्रभु यीशु मसीह के वो लहू से अभी धुल जाता है, पूरा शुद्ध हो जाता है। और आप क्या करेंगे? अभी उस पिता परमेश्वर के पास एक शुद्धता के मन से प्रभु यीशु मसीह के जरिए उस पिता परमेश्वर के पास जो है आप जा सकते हैं। And the light which Jesus brings is a guiding light. और वो जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह लाते हैं वो ज्योति कैसा है? एक पथ प्रदर्शन करने वाली व मार्गदर्शन करने वाली ज्योति है। So John 12:36, it talks about a man who does not possess the light. Let's turn to 12:36 of John. आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:36 पद की ओर हम लोग जाते हैं, जो ज्योति के बारे में क्या बताया गया। Yeah, brother. जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो जाओ। ये बातें कहकर यीशु चला गया, उनसे छिपा रहा। 46 also, brother. 46वां पद भी पढ़ लीजिए। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चलता रहे। So
the path which was dark becomes light. और मेरे प्यारो, जो रास्ता की अंधकार में था, वो अंधकार की रास्ता ज्योति में चला जाता है। In verse 5 of chapter 1, we see that the light shines in darkness and the darkness could not put it out. और मेरे प्यारो, इस बात, आवाज बंद करो। और इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि वो जो रास्ता अंधकार में था, वो रास्ता अभी क्या हो चुका है, ना उजियाला हो चुका है। वो अंधकार की रास्ता अभी उजियाला को दबा नहीं पाया। To John, the darkness in this world is as real as the light which is coming from above. और मेरे प्यारो, यूहन्ना के लिए क्या होता है, जितना अंधकार वो सच्चाई था, उतना ही जो प्रकाश जो स्वर्ग से आता है, उतना ही उनको जो है सच्चाई व सत्य लगता है। The darkness is always hostile to the light. और मेरे प्यारो, अंधकार हर समय जो है क्या होता है ना, उस प्रकाश की, उस ज्योति की हर समय विरोधी है। The light shines into the darkness, but however hard the darkness tries, it cannot extinguish the light. मेरे प्यारो, जो है क्या करता है, अंधकार हर तरह का प्रयास करता है, क्या है ना, उस प्रकाश को दूर करने के लिए, लेकिन वो जो प्रकाश है क्या करता है ना, अंधकार को दबा देता है और अंधकार उसमें विजयी नहीं हो पाता, दूर नहीं कर सकता। So the sinning man loves the darkness and hates the light. मेरे प्यारो, जो एक पाप करने वाला व्यक्ति हर समय अंधकार के जो है अंधकार को प्रीति करता है, वह प्रेम करता है और ज्योति से वो नफरत रखता है। In our place, there are certain people who put a big towel on their heads in the night. और हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं, बहुत तौलिया को जो है अपने सिर पर वो बांध लेते हैं। They try to cover their face and walk in the night. So we know that he is coming after a drink. हमारे यहाँ जो है तौलिया को पूरा ओढ़ करके आ जाते हैं, उसका मतलब क्या दर्शाता है कि वो जो है शराब पी करके आ रहा। So he doesn't want others to know that he has consumed liquor, so he puts a cloth on his face and people so that people may think this is not him, it is somebody else, but we all know that it is him. और मेरे प्यारो, क्या होता है ना, तौलिया को पूरा ओढ़ करके वो आ जाता है, वो क्या किया है ना, शराब पी करके आया है। ऐसा सोचता है कि लोग जो है क्या है ना, उसके बारे में वो ना जान पाए कि वो शराब पिया है, लेकिन वो ऐसा सोचता है, हम तो जानते हैं कि वो व्यक्ति वही है। So John is saying, into this world comes Jesus, the light of the world, and there's a darkness which wants to eliminate him and to extinguish him, but there's a power in Jesus which is undefeatable. और मेरे प्यारो, आप देखिए जो है यहाँ पर यूहन्ना इस बात को बताते हैं, अंधकार बहुत शक्तिशाली है और वो सोचता है कि अंधकार जो है ज्योति को हरा दे, लेकिन प्रकाश व ज्योति आ करके उस अंधकार को दबा देता है और अंधकार उस प्रकाश को दूर नहीं कर सकता। So this unconquerable light will in the end defeat the hostile darkness. और मेरे प्यारो, अभी हम सोचते हैं ये जो ज्योति है जीत नहीं पा रहा है, लेकिन आखिरी में क्या होता है ना, उस अंधकार को पराजय कर देता है। Yeah, so this darkness stands for the all the things of all those who hate the good. और अंधकार किसके और खड़ा होता है, किसको दर्शाता है, जो लोग भलाई को पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को अंधकार जो है वो उसके और होता है। It is men whose deeds are evil who fear the light. We read that in John 3:19 and 20. और उन जो है ना सुसमाचार 3 अध्याय 19 और 20वां पद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो लोग की अच्छाइयों को पसंद नहीं करते हैं, उनको वे लोग जो है अंधकार की ओर होते हैं। So nobody can hide anything from God. His torchlight or his searchlight sweeps the shadows and illuminates the evils of this world.
मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि उस परमेश्वर की प्रकाश से, परमेश्वर की जो ज्योति से, रोशनी से, टॉर्च लाइट से कोई भी व्यक्ति अपने चीजों को, अपने पाप को छुपा नहीं सकता। वो सब कुछ परमेश्वर के रोशनी के सामने प्रदर्शित हो जाता है। Sometimes darkness stands for ignorance, ignorance to refuse the light of Jesus Christ. और मेरे प्यारो, अंधकार और किसके और दर्शाता है? अंधकार क्या होता है? ना हमारी अज्ञानता को दर्शाता है, उस बात को नहीं पहचानने वाले विषय को दर्शाता है। John 8:12 says, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे ओर चलता है वो अंधकार की ओर जो है नहीं जाएगा। Without Jesus Christ, a man cannot find or see the way. He is like a blind man. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति जो है सही मार्ग पर, सही रास्ते पे नहीं चल पाएगा, कि वो कैसा होगा? ना एक अंधा व्यक्ति के समान होगा। So Jesus is the light which shows every step on the road and which lights the road at every step of the way. और मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह उस प्रकाश के समान है। अंधकार के रास्ते में जब हम लोग चलते हैं, हर एक कदम कदम में प्रभु यीशु मसीह वो प्रकाश देता जाता है। In John 6:17 we see Jesus is walking on the water, and it says that now, and it was now dark and Jesus had not come to them. और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस पानी पर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में, उस वक्त जो है अंधकार ही था और प्रभु यीशु मसीह उनके सामने नहीं आए थे। And what happened is that when Jesus was not there, there was fear and the darkness was really frightening them. और क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ नहीं था और वो अंधकार क्या कर रहा था? उन सभी लोगों को डरा रहा था। On the first day of the week, Mary Magdalene came while it was still dark. और मरियम, मगदलिनी मरियम, और जो सप्ताह का पहला दिन में वो आती है, वो कैसा समय था? वो उस समय जो है अंधेरा ही छाया हुआ था। And you see Judas, after receiving the morsel from the Lord, he went into the night. John 13:30. Judas was going into the night of a life which had betrayed Christ. और यूहन्ना उसका 13:30 में हम लोग पढ़ते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है जो भोजन किया, उस रोटी को खाया, वो यहूदा अंधकार में वो चला जाता है। You can choose to be like a Mary coming in the dark with a gift, or be like Judas walking out after having the morsel into the darkness and getting the money. But the end was so disgusting. He had to end his life because he did not want the light to enter him, even though he was with the Lord. मेरे प्यारो, आप और मैं जो है किसके? उस मरियम के, मगदलिनी के समान हो कि प्रभु कहाँ है, उसके ओर खोज करके हम उस प्रकाश की ओर जाएं। लेकिन कुछ लोग, हम लोग ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं कि इस्करियत यहूदा के जैसा हम लोग हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसकी रोटी खा करके भी हम क्या होते हैं? ना उस प्रकाश को पहचान नहीं पाते, अंधकार में हम लोग चले जाते। The man of this world cannot understand the demands of Christ and what Christ is offering him. मेरे प्यारो, इस संसार के जो व्यक्ति है परमेश्वर की चाहत को समझ नहीं पाता, परमेश्वर उसके जीवन से परमेश्वर क्या चाहते हैं। So the faith comes from hearing, and that's why we speak the gospel. और मेरे प्यारो, वो विश्वास कैसे आता है? ना विश्वास वचन सुनने से आता है, इसीलिए उस सुसमाचार को दूसरों को सुनाते हैं। And once he hears, the Holy Spirit starts working in him, and then he submits to Christ. और मेरे प्यारो, क्या करता है? क्या होता है? उस संदेश को, सुसमाचार का संदेश को जब वो सुनता है, वो सुन करके उसके जीवन में वो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। उस कार्य करने के बाद सुसमाचार को सुन करके परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाता है।
Even in our times, there are many who are trying to extinguish this light. But then our God is a God of light. He created the light, and light removed the darkness from this world when it was created. और मेरे प्यारो, आप देखिए, ये जो दुनिया, ये सब कुछ अंधकार में भरा हुआ था, लेकिन क्या होता है, न प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब ज्योति की निर्माण की, सृष्टि की, तो ये सब कुछ अंधकार दूर हो गया. So we considered life and light. So हम लोगों ने क्या देखा? ना जीवन को देखा और ज्योति को देखा. Now let's turn to verse 6 to 8 of John chapter 1. There emerged a man sent from God. His name was John. और आइए हम लोग 6वां पद से लेकर के 8वां पद तक पढ़ ले. एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था. And you can read the next till 8, brother. 8 पढ़ना ना. यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि उसे सब उसके द्वारा विश्वास लाएं. वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था. So John, we see writing about another John. और हम लोग देखते हैं एक यूहन्ना दूसरे यूहन्ना के विषय में लिखता है. So do you know the meaning of the word John? यूहन्ना का मतलब क्या है, आप जानते हैं? God is gracious. God is gracious. परमेश्वर अनुग्रहकारी है. So परमेश्वर अनुग्रहकारी है. Yeah. So here suddenly the cousin of Jesus comes into the picture. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का एक जो भाई है, वो भाई यहाँ पर आ जाता है. And John is presenting John the Baptist and says that he was not the light in verse 8, but a witness to the light. और 8वां पद में इस बात को यूहन्ना कहते हैं, दूसरा यूहन्ना के विषय में, वो यूहन्ना ज्योति तो नहीं था, लेकिन उस ज्योति का गवाही देने के लिए वो आया था. So we see this person who came before Christ as a forerunner. He is very happy to be a step behind the Lord Jesus Christ. और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, वो व्यक्ति की प्रभु यीशु मसीह का जो पथ को प्रदर्शित करने वाला, तैयार करने वाला व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे रहते हुए उस काम को करने के लिए वो बहुत ही खुश था. If we turn to 4 and verse 1, we see that Jesus was more appealing to men. John 4:1. और यूहन्ना 4:1 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्या करते हैं, ना गुजारिश करते हैं. So he was more successful in his appeal towards men. And 10:41 also we'll read. और 10:41 पढ़ लेते हैं. और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सच था. So there were certain people who thought that John was not able to do the things which Jesus did. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म किए थे, ऐसा काम यूहन्ना नहीं किया था. So there is first the witness of the Father. So first there is a witness from John the Baptist. Second, there's a witness of the Father. John 5:37. The Father who sent me has himself borne witness to me. और हम लोग इस बात को देखते हैं, सबसे पहले यूहन्ना की गवाही, दूसरा जो है पिता परमेश्वर की गवाही. वो गवाही हम लोग 5वां अध्याय chapter 5 verse 37. और 5:37 पद में हम लोग देखते हैं कि पिता वो गवाही को देते हैं. So the world
cannot ignore the strange man who died on the cross. और ये जो संसार प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो क्रूस पर मर गया, उस व्यक्ति को कभी नाकार नहीं सकता। Yeah. So we also see that Jesus himself is witness of himself. John 8:18. I do और bear हम लोग- witness to myself. My testimony is true. That's what we read in 8:14. और हम लोग 8वां अध्याय 14 पद में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 14, वहां पर हम लोग देखते हैं, मैं अपने आप का गवाह हूं। And another witness is the scripture. You read in 5:39. और 5 का उसका 39वां पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह 39. के लिए गवाही है। 5 का 39। 39, brother. (5:39). तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। So the scripture is bearing witness to him. और जो है परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देता है। So then you saw what the women of Samaria in John 4:39, the women of Samaria, the woman of Samaria, he is witnessing the Lord Jesus Christ, the man who told me all that I did. और हम लोग देखते हैं जो सामरी स्त्री भी जा करके वो क्या करती है ना, वो समरिया में, वो समरी में वो जा करके गवाही देती है, जो प्रभु वो व्यक्ति मैंने जो जो की है उस कामों को उसने मेरे बारे में उसने सब कुछ बता दिया है करके वो बताती है। John 9:25, we see the man who was born blind witnessing to his healing power. और हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 9 का 25वां पद में एक जो है जन्म से अंधा व्यक्ति वो स्वस्थ होकर के वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में वो चंगाई करने का, वो चंगा करने की सामर्थ के बारे में वो गवाही देता है। Now we saw all these witnesses. Now turn to John 15:27, and Jesus says, you also are witnesses because you have been with me from the beginning. He tells these disciples, which includes us now, that you are also my witnesses. और हम लोग जो है 15 का 27वां पद में भी देखते हैं कि तुम अभी मेरे साथ इतना दिन से रह रहे हो, आप भी मेरे एक एक गवाह हो करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। And John 21:24, we see John saying, John the disciple is saying, who is bearing witness to these things and who has written these things. Yes, I've seen, I'm writing. This is my witness and my testimony. John 21:24, brother. और जो है जो यूहन्ना 21 का और उसका 24वां पद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या कहते हैं, यह है वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसी की गवाही सच्ची है। Finally, there is a witness of the Holy Spirit. Let's turn to John 15 and verse 26, where he says, when the counselor comes, even the Spirit of truth, he will bear witness to me. और मेरे प्यारो 15वां अध्याय 26वां पद में हम लोग देखेंगे वो जो सलाह देने वाला, जो अगवाही करने वाला व्यक्ति आएगा वो भी मेरा गवाह बनेगा। इस बात को हम लोग 15 का 26 पद में पढ़ सकते हैं। The Spirit brought God's truth to men, and the Spirit enabled men to recognize the truth when they saw it. और मेरे प्यारों हम लोग देखते हैं कि वो आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर वो रहता है, उस सच्चाई को पहचानने के लिए वो कार्य करता है। So let us end by reading verse 9. He was the real light who in his coming to this world gives light to every man. John 1 and 9.
और आइए हम लोग उसका यूहन्ना पहला अध्याय 9वां पद को हम लोग पढ़ें। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। So Jesus was the real light. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है सच्ची ज्योति है। Before Jesus and after Jesus, there were small lights, there were flickers of the truth. Some were faint glimpses of reality, but then this is the ultimate light which can illumine your heart and my heart. And you can always witness to others that this is the light of the world. और मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह से पहले और प्रभु यीशु मसीह के बाद जो है थोड़ा थोड़ा जो है चमकने वाली थोड़ी छोटी छोटी ज्योति के रूप में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जो है संसार में ज्योति बन करके आया, उस ज्योति का जो है आप और मैं भी एक गवाह बने और जो है वो ज्योति सभी लोगों को प्रकाशित करेगा। So Jesus came as a light in the darkness, dissipating the shadows of doubt. और मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार जगत में ज्योति बन करके आया और जो कुछ भी संदेह है वो संदेह को वो समापन कर दिया, दूर कर दिया। His coming removed the shadows of despair. और प्रभु यीशु मसीह जब आया इस संसार के जो कुछ भी निराशा था वो सब कुछ दूर करके आशा में परिवर्तित कर दिया। His coming removed the darkness of death. और प्रभु यीशु मसीह का आना इस संसार की जो मौत की एक संदेह था, उस मौत की संदेह को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। Because of Jesus Christ, the bitterness of death is a past thing for us, and we are going to have eternal life through Jesus Christ our Lord. सो मेरे प्यारो, जो मौत की कड़वाहट हर एक व्यक्ति के जीवन में था, प्रभु यीशु मसीह में हमें जो है क्या है ना, उस मौत से अनंतता की ओर हमें ले जाएगा। So thank you for your patient listening. Thank you, Brother Sibir and Brother Ranjit and all the evangelists and all the children of God who are laboring. God bless you. You have a great day, and we are praying for you, and may the Lord bless you in the VBS work also today. And have a great day today. God bless you. और जो अंकल ने ये बोलते हैं